बाकी बाहर के मेरे समझ में नहीं आता। हरियाणा के बच्चे तो कर जाते हैं, यूपीएससी तो क्वालिफाई कर जाते हैं, एचपीएससी में नहीं होते क्वालिफाई। इनको सीखना चाहिए राजस्थान से। राजस्थान में जो है, क्योंकि जो और प्रदेश हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, पंजाब है और ऐसे हैं जिनकी भाषा अलग है, वो तो अपनी भाषा के भी पेपर लगाते हैं, उसमें भी नंबर लगते हैं। यहाँ तो हमारी हिंदी है, राजस्थान की भी हिंदी है, लेकिन राजस्थान ने ये कर रखा है कि एक क्वेश्चन पेपर जनरल नॉलेज का होगा, वो राजस्थान से कनेक्टेड होगा। तो एक वो तरीका है उनका। तो आपकी मांग है स्टेट का जनरल नॉलेज? नहीं, मतलब बच्चों को क्यों नहीं नौकरी मिल रही? बाहर के क्या ज़्यादा क्वालिफाइड है हमारे से? क्योंकि यहाँ नौकरियाँ बेची जा रही है। इन्होंने तो हरियाणा पब्लिक कमीशन का चेयरमैन भी हरियाणा का नहीं मिलता। ये जो चेयरमैन लगाए जा रहे हैं, खासकर ये नौकरियों के भर्तियों के मामले में, एसपीएससी का चेयरमैन भी जैसे बाहर का है, एमपी दीपेंद्र हुड्डा भी मांग कर चुके हैं कि स्टेट से होना चाहिए। तो ये जो चयन होता है, ये आपको लगता है कि ये हरियाणा के लोगों का ही होना चाहिए? नहीं, प्राथमिकता होती है सब स्टेट का। टीम बताया ना, राजस्थान का भी एग्जाम्पल दिया आपको। चेयरमैन हरियाणा का होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्या हरियाणा में काबिल नहीं है चेयरमैन की? या तो ये कहे भाई काबिल ही नहीं है। अब देखो ना, ये तो ऐसी परिस्थिति हुई है, चंडीगढ़ के बारे में ये हो रहा है, जो पता ही नहीं चंडीगढ़ किसका है। चंडीगढ़ का आपने पता किया सर कुछ अभी तक क्या अपडेट हुआ है? जैसे विधानसभा के बीच में बात पता ही नहीं। मैं तो कई बार सवाल पूछा है, भाई ये बताओ चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है? क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट दे दिया कि चंडीगढ़ इज नॉट टेरिटरी ऑफ हरियाणा। नहीं, क्योंकि नौकरियों के मामले में एससी, बीसी, इवन लोअर जुडिशरी में भी जो चंडीगढ़ में बच्चे हैं, वो हरियाणा रिजर्वेशन में अप्लाई नहीं कर सकते। कहाँ जाएंगे वो? क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने एफिडेविट दे दिया कि चंडीगढ़ इज नॉट टेरिटरी ऑफ हरियाणा। जब चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी नहीं है, तो पहले तो कह रहे थे हम जमीन लेंगे, यहाँ अपनी विधानसभा बनाएंगे। अब उन्होंने मना कर दिया। खैर ये लंबा इशू है, पर 2200 को बात करेंगे पूरा। सर, अब जो पेपर इशू तो बड़ा बन गया जी, है ही बड़ा, छोटा क्यों है? तो आदि कर लो। नहीं, बातचीत बता दी मैंने, जो बता दिया। सर, अब भर्तियाँ की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। पहले टेस्ट हुआ था सीईटी का, अब कई हज़ार भर्तियाँ निकाल दी हैं, अब उनके लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। और इस साल हरियाणा सरकार कई हज़ार भर्तियाँ इस साल कर दी जाएगी। पिछली बार भी तो करी थी इन्होंने। कितने % आए हरियाणा के? 8%। लक्ष्मी योजना के तहत जिस प्रकार से 2100 रुपये देने की बात कही थी, और अब सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि 1100 रुपये उनको अकाउंट में दिए जाएंगे, 1000 रुपये की एफडी। ये जो है इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। कहते कुछ है, करते कुछ है, करते कुछ नहीं। ठीक। एक पूर्व मुख्यमंत्री है पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी, उनका बयान आया, वो कह रहे हैं कि दलितों की उपेक्षा हो रही है। नेता विपक्ष का पद भी अपर कास्ट को दे दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष का पद भी अपर कास्ट को दे दिया गया, महिला विंग का भी अपर कास्ट को दे दिया गया। इस तरीके के उन्होंने आरोप कुछ लगाए हैं। सर, कैसे आप देखते हैं? उनसे बात करो क्या है। लेकिन पंजाब कांग्रेस उनका जवाब वही देंगे। पंजाब कांग्रेस में दो फाड़ होता नजर आ रहा है सर। मैंने कोई पढ़ा नहीं है उनका बयान। अच्छा, जो पंजाब के लिए, क्योंकि अब चुनाव है अगले साल, हरियाणा कांग्रेस की भी कोई जिम्मेवारी लग रही है? भाजपा जिस तरह से पंजाब में जो चुनाव है अगले साल, भाजपा व्यापक रूप से तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री गाए बगाए जो हफ्ते 10 दिन में जाते हैं, आप लोगों की भी जिम्मेवारी लग रही है? अगले साल जो है पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा कांग्रेस की जिम्मेवारी हाँ, जाएंगे, चुनाव में जाते ही हर बार। इससे पहले कोई अभी लगी हो मोटिवेशन लग रहा है प्रचार? तो अभी चुनाव टाइम है, समय पे सब कुछ होगा। अच्छा जी, धन्यवाद। एफिडेविट वाली बात कब हुई?